ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। वो भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है। यहाँ देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही हैं। उस समय की बात उस समय की है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे, मगर मैं लगातार जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे भी मिलते रहते हैं। और नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं, अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है, तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही हैं। उस समय की बात उस समय की है, मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोज़गार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है। और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि ये साजिश भाजपा रच रही है, लेकिन लोगों ने इसका मायने इस तरह से निकाले कि सत्ता पक्ष में देखिए, लोग तो राजेंद्र राणा, इंद्रजीत लखनपाल परेशान होकर पार्टी से गए, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी थे। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, 2 को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें जो है वो विलीन हो चुकी है, और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें यह है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है, और हिमाचल को आगे लेकर जाना है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलने की आवश्यकता है। तो आप कैबिनेट में बैठकर फैसला हुआ है कि यहाँ से कुछ विभाग जो है शिफ्ट किए जाएंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या सही है? ये होना तो ये चाहिए था कि एक्सटेंशन होता, शिमला का विस्तार होता। ये देखिए, ऐसा है कि ये ज़रूर है कि शिमला ओवर कंजेस्ट हो चुका है, और शिमला में जितने भी, कोई विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला शहर के लिए हमने एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, शिमला ग्रामीण में जो है जाठिया देवी का इलाका है, जहाँ पर हम एक टाउनशिप बनाने के लिए भी प्रपोजल हमारी सरकार ने तैयार किया है। उसके हमारे मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिला। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल को वो टाउनशिप मिले ताकि डीकंजेस्ट शहर हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ से कुछ ऑफिसेस को शिफ्ट करने की बात की गई है, वो भी इसी नज़रिए से रखी गई है कि शिमला शहर को जो है वो डीकंजेस्ट किया जाए और कुछ और इलाकों में इन ऑफिसेस को खोला जाए।
जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी विधानसभा का दूसरा विधानसभा जो है वो धर्मशाला के अंदर बनाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। और आपका जो एजुकेशन बोर्ड है उसको भी शिमला से शिफ्ट कर धर्मशाला ले जाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वैसे ही जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो हमारा जो सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो अब राज्य चयन आयोग बन चुका है वो भी जो है वो हमीरपुर में यहाँ से शिफ्ट किया गया। वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसे हमें राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल के और कोनों को भी उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना शिमला का है। ये बात ज़रूर है और इस विषय को मैंने पिछले कल कैबिनेट में भी बड़ी गंभीरता से उठाया है, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमको मिले थे और उन्होंने ये निवेदन किया, खास करके महिलाओं ने, और ख़ास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है जो लोग। तो ये बात मैंने कल कैबिनेट में भी कही, मुख्यमंत्री जी से भी कही, और आज भी मैं इस विषय को उठाऊंगा क्योंकि हो सकता है आज भी ये विषय कैबिनेट में आए कि जो लोग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या लेडीज़ हैं जिनको जाने में दिक्कत है, उनका एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से ही आपको देखनी है, मगर इन द लॉन्गर रन अगर आप किसी ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखना चाहिए। पॉलिटिकल कलर्स उसमें नहीं आने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ की अगर उसमें कोई ग्रीवेंस है या उनका कोई उसमें वो इशू है तो उसको हल करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति कल जताई भी है कि हम इसका एक वे आउट ढूंढेंगे कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ है जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, या जैसा मैंने कहा महिलाएं हैं, कोई वो भी होती है, गर्भवती महिलाएं भी होती है, तो उसके लिए क्या इसमें ऑल्टरनेटिव निकालना है उनकी, उसको भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारा इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। प्रदेश में करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं। इन्वेंट्री जो हमारी है ये प्रदेश में सर्किट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, पीडब्ल्यूडी के बहुत अच्छी अच्छी जगहों में है। और ये प्रचलन रहा है, हर सरकार में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीआईपी कल्चर एक रेस्ट हाउसेज में रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि कभी कोई विधायक है, कोई मंत्री है या कोई अफसर भी है किसी एरिया में किसी इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो एक कमरे की अवेलेबिलिटी एक रेस्ट हाउस में एज अ वीआईपी बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे जो है वो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो टूरिस्ट हैं, उनके लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कल ही मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बुलाया था और हमने उनसे इसके ऊपर चर्चा करी है और कल ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है और इसको हम बेहतर करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमरा केवल एक ही अच्छा होता है, बाकी कमरों के हाल अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे सब कमरे हैं सबका लिविंग स्टैंडर्ड, चाहे वहाँ पे तौलिए है, चाहे वहाँ पे बेडशीट्स है, चाहे वहाँ पे प्रॉपर फर्निशिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्जरियस रूप से है, मगर एक बेसिक कम्युनिटीज़ सफाई होनी चाहिए और बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। गीज़र जो है ठीक होना चाहिए, पानी अच्छा आना चाहिए, ताकि उसका जो वो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज उससे वो वाजिफ हो। तो उसके लिए मैंने पिछले कल ही, अभी भी मैंने अपनी एएनसी को बुलाया है। मैं इसके लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो हम देंगे और ऑनलाइन तरीके से ये बुकिंग करवाई जाएगी, पारदर्शिता तरीके से होगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। अगर किसी ने ले भी लिया, कमरा बुक हो गया, उसके बाद उन कमरों में कोई भी आए वो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। उस पर प्राथमिकता जो है वो टूरिस्ट को और जो भी उसमें बुकिंग करेगा उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा एक अच्छा इन्वेंट्री, जो जैसे मैंने कहा कि करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी और उससे हमारे डिपार्टमेंट को भी इनकम आएगी। जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं उनको चलाने का खर्चा जो अभी हम डिपार्टमेंट की ओर से दे रहे हैं वो भी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे और वो खुद अपना खर्चा करके वहाँ पे जो भी लोग रखे हैं, चाहे मल्टीटास्क है, चौकीदार है, कुक है या और भी अगर लोग रखने पड़ेंगे तो उनका खर्चा भी उसी से निकल जाएगा। तो उससे हमारी जो रेस्ट हाउसेज है वो भी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर आने वाले समय में जो है वो चलेंगे। NH 7-8 साढ़े 8 साल पहले घोषित हुए थे, उन मुद्दों को भी क्या प्रायोरिटाइज करके केंद्र के समक्ष आपने उठाया कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटाइज करो? नहीं, वो तो हमने लगातार हम उसको उठा रहे हैं। इस बारी तो जो मैं गया था वो तो मैं PMJSY के संदर्भ में गया था, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनसे मैं मिला था।
मगर मैं लगातार जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे भी मिलते रहते हैं और इसका एक लिखित रूप से हमने चिट्ठी ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो है वो उनको दी है कि जो 69 नेशनल हाईवे इन्होंने घोषित किए थे वो तो नहीं हुए हैं। वो तो मैंने सार्वजनिक विधानसभा भी मैंने इसके बारे में बोल दिया है, मगर उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर पहले 25 था, जयराम जी की सरकार में ही इसको 69 से शॉर्टलिस्ट करके 25 उनकी सरकार में ही ये चिट्ठी जा चुकी है। अब उसको 25 से हमने शॉर्टलिस्ट करके रियलिस्टिक फिगर 5 नेशनल हाईवे का हमने जो है वो दिल्ली भेजा है। तो अभी तक हमें उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो नहीं मिली है, तो इसको भी हम प्राथमिकता पे करने का प्रयास जो है वो करेंगे। सर सोशल मीडिया में अच्छा, एक बात और, जो हमारा ढली से लेकर नारकंडा और नारकंडा से रामपुर, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए रुचि दिखाई है और हमने इसकी एक चिट्ठी जो है वो NHAI को भेज दी है कि इसको 4 लेन जो है वो किया जाए, क्योंकि अब ढली तक तो आपका 4 लेन हो चुका है। यहाँ से आगे इसको पहले फर्स्ट फेज में नारकंडा और फिर नारकंडा से आगे इसको हम रामपुर और फिर लॉन्ग टर्म में इसको किन्नौर तक इसको 4 लेन करने के लिए भी सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। अब NHAI ने इसमें कॉल लेनी है, जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद कार्य होगा। मगर इसमें हमने एक कैविएट रखा है कि इसमें जो डबल लेन होगा, एक डबल लेन तो जो एग्जिस्टिंग है वही होगा जो है, दूसरे में हम 4 लेन में कटान नहीं चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे लिखा है कि हम ये नहीं चाहते कि सारा का सारा पहाड़ काट दिया जाए, हम चाहते हैं मैक्सिमम इसमें टनल्स बने, बीच बीच में इसमें जितनी भी टनल्स की संभावनाएं निकल सकती है वो निकाली जाए। जहां पर बहुत ही ज़रूरी है कि आपको 4 लेन करना है जिन स्ट्रेच में, वहां पे किया जा सकता है, पर मैक्सिमम इसमें हम टनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक रास्ता आपका टनल से जाने का होगा और दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो। हमने जो कमियां, जो हमको चीज़ें कुल्लू मनाली में देखने को मिली, वो चीज़ें भविष्य में इस इलाके के अंदर ना हो, इसलिए हम मैक्सिमम इसमें टनल्स का निर्माण करने का निवेदन हमने किया है और इसी रूप में मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी जो है वो आदरणीय नितिन गडकरी जी को भेजी है। हवाबाजी नहीं, सच की पहचान है। एशिया की बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी बनना हमारा अभिमान है। पहाड़ों की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जहां 120 से ज्यादा कोर्सेज और 80% से ज्यादा का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमें बनाता है नॉर्थ की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक।